Assalamu alaikum. This is Tayyaba Iqbal. I am making a video about how to run multiple regression on Stata with my teammate Sahar Zahra. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है. मल्टीपल रिग्रेशन एक ऐसा मॉडल है जो हमें ये बताने में हेल्प करता है कि हाउ मल्टीपल वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. अब हम देखेंगे कि मल्टीपल रिग्रेशन को स्टेटा पर कैसे रन किया जाता है. तो मैंने ये स्टेटा पे अपना डेटा इंपोर्ट कर लिया है. अब मैं अपने डेटा को लेबल करूँगी जो मेरे वेरिएबल्स हैं. एक्स को मींस एक्सपोर्ट्स है मेरे पास, एंड देन जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देन मेरे पास है INF इन्फ्लेशन. देन ER एक्सचेंज रेट. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सारे वेरिएबल्स जो है वो लेबल हो चुके हैं यहाँ पर. देन मैं स्टेटा पर जाऊँगी और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको साइड पर वेरिएबल्स शो हो रहे हैं. अब मैं सिंपली मल्टीपल रिग्रेशन इस पर रन करूँगी. मैं यहाँ रिग्रेस लिखूँगी, अपना एक्स लिखूँगी. डिपेंडेंट वेरिएबल है. देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जीडीपी, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट मैंने यहाँ लिखकर सिंपली इनको रन कर दिया. यहाँ पर रिज़ल्ट इनके शो हो गए. मल्टीपल रिग्रेशन रन हो गया है. अब फर्दर जो है इस टॉपिक को सहर ज़हरा डिस्कस करेंगी. दिस इज़ सहर ज़हरा. अभी हमने रिग्रेशन एनालिसिस देखा है अपने 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, लेकिन हम उसे अब फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे. और इसमें मतलब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि लाजमी नहीं है हमारे पास डेटा में जितने भी वेरिएबल्स हों हम वो सारे उसको सेलेक्ट करें. हम अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ 1 डिपेंडेंट वेरिएबल और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रही हूँ. वही हम कमांड लिखेंगे रिग्रेस. अपना सबसे पहले हम डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे और उसके बाद अपने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको टाइप करेंगे. रिज़ल्ट्स हमारे पास यहाँ आ गए हैं. सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं 25. उसके बाद एफ स्टैट्स की वैल्यू हमारे पास मॉडल में आई है 41.16, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि हमारे मॉडल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखता है हमारे मॉडल के डिपेंडेंट वेरिएबल पे. देन वी हैव आर स्क्वायर वैल्यू जो हमारे पास 0.78 है, अप्रॉक्सीमेटली 79%. सो हम ये कह सकते हैं कि दीज वेरिएबल्स हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस. देन वी हैव एडजस्टेड आर स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमारे पास है 0.77, विच प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट मेजर कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओवरऑल इस रिज़ल्ट से हम ये आइडिया कर सकते हैं कि हमारे मॉडल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे. ऑल्सो दिस मॉडल फिट्स द डेटा वेल विद अ हाई आर स्क्वायर वैल्यू इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. नाउ वी हैव एक्सचेंज रेट कोफिशिएंट्स टी वैल्यू विच इज़ 0.77 जो कि 0.05 से ज़्यादा है, विच इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. अगर ये 0.05 से कम होती तो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट होती. इसी तरह जीडीपी की कोफिशिएंट वैल्यू हमारे पास -4.72 है और ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 0.05 से कम है. इसी तरह हमारे पास नीचे कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू है विच इज़ 16.10419. इसका मतलब है जब दूसरे वेरिएबल्स कांस्टेंट अगर हम रखें तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेड वैल्यू ये होगी. और कांस्टेंट टर्म स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी पी वैल्यू 0.05 से कम है. और इसका मतलब है कि ये मॉडल में इसकी इम्पोर्टेंस भी है. ओवरऑल रिजल्ट्स हमें सजेस्ट करते हैं कि जीडीपी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर सिग्निफिकेंट असर रखती है या सिग्निफिकेंट है, लेकिन एक्सचेंज रेट का स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं हो सकता. दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.